आज के केस स्टडीज की इस लेक्चर में बात करेंगे इस शादी से पति और उसके परिवार के लोग परेशान हो चुके हैं, इतने तंग आ चुके हैं, इतने ज़्यादा पीड़ित हैं कि अब डाइवोर्स लेने की सोच रहे हैं। और पत्नी और उसके परिवार के लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, केस करने की धमकी दे रहे हैं, शिकायतें दे रहे हैं और डर है इन्हें कि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस उठा के इन्हें जेल भेज दे और बाद में सजा हो जाए। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है ऐसे मामलों में। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में बात करते हैं कि अगर आपको फंसाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है, आपका ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। बस यहाँ पर आपको कुछ काम तत्काल करने की आवश्यकता है। और अगर विवाद अभी स्टार्ट हो रहा है तब भी आपको ये जानकारी नोट करके रख लेना चाहिए, तत्काल ये काम स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि आपके ऊपर कोई भी झूठा केस ना आवे। और आ गया है तो बिल्कुल बिना डरे, बिना हिचक के ऐसे केसेस में पूरी ऊर्जा के साथ अपना पक्ष रखें, अपना बचाव करें और ऐसे झूठे केसेस को रद्द करवाएं। जय जिनेन्द्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, विवाद शुरू हो चुका है या फिर कोर्ट में पहुंच चुका है। दोनों ही परिस्थिति में आपको सबसे पहले ये काम करना है कि आपके घर में रखे हुए सोना, चांदी, जेवर, कीमती सामान, पेपर्स, इन्हें सुरक्षित स्थान पर रखना है। अब पत्नी जब आपके साथ रह रही थी उसे पता है किस अलमारी में रखते हो, किस लॉकर में रखते हो, कहाँ रखते हो, तो उसे सब कुछ पता है। तो साथ रहते उसे पता है तब भी वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। और अगर वो चली गई और केस चल रहा है और तब भी उसे पता है कि फला जगह रखते हैं, तब भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है, चाहे वो बैंक का लॉकर हो और चाहे घर की अलमारी हो। दोनों जगह का स्थान अब आपको बदल देना है, वरना डाका भी डल सकता है और चोरी भी हो सकता है और जब्त भी हो सकता है। तो तीनों चीजों से बचाना है। तो चाहे पत्नी घर में रह रही हो, चाहे केस कर चुकी हो, अभी आपके केस चल रहे हो या करने वाली हो, तो तत्काल अपने कीमती जेवर, सोना चांदी को अलमारी हो या चाहे लॉकर हो, चाहे बैंक का लॉकर हो, इसकी जगह परिवर्तन करने की आपको तत्काल आवश्यकता होगी। नंबर 2, अगर विवाद बढ़ रहा है, लगातार लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, रोज रोज की चेचे पेपे हो रही है, रोज धमकियां मिल रही हैं, जीना मुश्किल हो रहा है, अशांति फैल रही है, तो रोज रोज की झिकझिक से अच्छा है अलग अलग हो जाए। क्योंकि ना जाने कौन सी घटना कब घट जाए। आजकल तो बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं, मीडिया और सोशल मीडिया में ऐसी घटनाएं आपको कई देखने को मिल जाएंगी। तो जहां पर विवाद उत्पन्न शुरू हो गया, नहीं रुक रहा है, तो ऐसे में अलग अलग हो जाए, इसी में ज्यादा भलाई है। नंबर 3, अलग अलग आप हो चुके हैं, अब आपसी सहमति से म्यूचुअल डिवोर्स, आपसी सहमति से डिवोर्स की बात करें, म्यूचुअल डिवोर्स की बात करें, लेकिन टर्म कंडीशन के साथ। ऐसा सेटलमेंट डीड बनाएं जिसमें भविष्य में कोई भी किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई संबंध, दावा ना रख पाए। परफेक्ट सेटलमेंट डीड तैयार करें और फिर म्यूचुअल डिवोर्स में जाएं और वन टाइम सेटलमेंट अमाउंट के साथ ही आगे बढ़ें, बैंक डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से, सेफ तरीके से, सही तरीके से। नंबर 4, अगर विवाद बढ़ते जा रहा है तो ऐसी स्थिति में फटाफट पत्नी सहित, विवाद बढ़ते जा रहा है तो पत्नी सहित उसके परिवार के साथ बैठ के एक मीटिंग करें, अगर साथ रह रहे हैं तो, और कोशिश करें कि विवाद आगे ना हो। हर बात स्पष्ट करें, किसी की मीठी चुपड़ी बातों में ना आए, क्लैरिफिकेशन लें और क्या विवाद है समझें। और फिर भी अगर इसके बाद भी अगर विवाद आगे बढ़ रहा है, सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, तो सारे सबूत इकट्ठे करें और जो कुछ ही आपके साथ कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, कह रहे हैं, उसके सबूत इकट्ठे करें और आप सीधे कोर्ट में जाकर अपनी तरफ से केस फाइल कर दें। पहले पुलिस को कंप्लेंट करें या जिन केसेस में पुलिस को कंप्लेंट करने की आवश्यकता नहीं उनमें सीधे कोर्ट में केस फाइल करें। लेकिन ये एक्सक्यूजेस ना लेके आए मेरे पास कि साहब हम पुलिस के पास गए थे, पुलिस ने भगा दिया,
आप एडवोकेट से संपर्क करें, सबूत इकट्ठे करें, कैसे केस करना है, पुलिस लिखे ना लिखे इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या करना है और कैसे दर्ज कराना है ये आपके एडवोकेट अच्छे से जानते हैं। वो आपका पक्ष बहुत अच्छे से न्यायालय में रख के आपको बचा सकते हैं। जहां पर आप पीड़ित हैं और आपकी कोई गलती नहीं है, उस केस में 100% आपके एडवोकेट आपको बाहर निकाल लेंगे। नंबर 5, पत्नी ने शिकायत कर दी, अब पुलिस बुला रही, अब आपको डर लग रहा है, पुलिस ने वहीं से फोन पर, "ओए, आता क्या मैं आऊं?" अब आप डर गए, भैया मारेंगे पीटे, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर पे सीसीटीवी लगा के रखिए। अगर कहीं दूसरे गांव जाना है आपको, बाकायदा आप बस का टिकट खरीदें। अगर अपने व्हीकल से जा रहे हैं तो किस रूट से जा रहा है, क्या जा रहा है, वीडियो बनाते जाएं, पूरा प्रूफ रहे। थाने के बाहर एंट्री करने के पहले थाने का एक वीडियो बना लें, एक व्यक्ति बाहर बैठे, अगर आपके साथ किसी प्रकार की कोई मारपीट होती है, जबरन बैठाया जाता है, आपके पास एक प्रमाण रहेगा, आप बाद में उसे कोर्ट में प्रस्तुत कर दें। क्योंकि मैट्रिमोनियल केसेस में जब तक गंभीर मामला ना हो तब तक पुलिस आपको डायरेक्ट डिटेन नहीं कर सकती, बैठा नहीं सकती, और ना ही आपके ऊपर सीधी एफआईआर हो सकती, ना अरेस्ट कर सकती, बशर्ते आपको जांच में सहयोग करना पड़ेगा। तो ये आपके राइट्स है। तो आप जाइए, बेझिझक होकर अपनी बात करिए, अपना पक्ष रखिए, ओरिजिनल सबूत की प्रति बचा के रखें, उसकी ट्रू कॉपी दें या कॉपी दें, ओरिजिनल सबूत सिर्फ और सिर्फ आप कोर्ट के समक्ष ही प्रस्तुत करें। नंबर 6, मामला बहुत बढ़ रहा है, बढ़ सकता है, तो गवाहों और सबूतों को एकत्र करें, पुलिस के सामने बयान दें, बयान कराएं और सबूत दें, कोर्ट के समक्ष भी बयान कराएं और सबूत दें, और अपना बचाव करें। अगर आपके ऊपर मामला झूठा है तो आपको कोई नहीं फंसा सकता, आप बड़ी आसानी से निकल पाएंगे। और अगर आपने कुछ क्राइम किया है और आपके विरुद्ध वाइफ के पास सबूत है, तो आप ऐसे मामले से बच पाना भी आपका मुश्किल हो सकता है। इसलिए कई बार आपको उकसाया जाता है कि आप मार दें, पीट दें और उसके बाद फिर आपके विरुद्ध मुकदमा लिखा जाए। तो इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि जब भी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो और विवाद बढ़ने लगे, शांतिपूर्वक बात करें और विवाद शांत ना हो, अलग हो जाएं, और फिर इस विवाद को आगे ना बढ़ाएं। क्योंकि उकसावे में आके आपने एक दो लठ पत्नी को फटकार दिए तो आप बेगुनाह होते हुए भी जेल चले जाएंगे, और सीधी आपके विरुद्ध एफआईआर भी हो सकती है, और सीधी अरेस्टिंग भी हो सकती है, और आपकी बर्बादी भी यहीं से शुरू हो सकती है। तो उकसावे में आके कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो विधि सम्मत ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। विवाद से दूर रहें, विपक्षी के बुलाने पर एकांत में ना जाएं, विवाद होने पर न्यायालय परिसर में या कहीं पर भी विपक्षी से दूरी बना के रहें। कितना भी बुलाए, कहीं पर बुलाए, बिल्कुल नहीं जाना है। जो भी बातचीत करना है कोर्ट में करें, या फिर वो अपने अधिवक्ता से करें या आपके अधिवक्ता से बात करें। आपको एकांत में नहीं जाना और ना ही उनके घर जाना है। मैं हूं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।